जिसे हम पेट्रोल मानते हैं कि ये असली पेट्रोल है जो अब तक हमें मिलता था, उसमें भी बहुत सारे तत्व पहले से मिले रहते हैं। बिल्कुल। और अब एथेनॉल की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसके चक्कर में ये सारा विमर्श पैदा हो गया है कि हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं, क्या इंजन खराब हो रहे हैं, क्या माइलेज गिर रहा है, क्या और आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है, क्या क्या महंगा होगा, क्या क्या सस्ता होगा। तो कुछ सवाल है मेरे पास, जैसे एक तो यही, चारों तरफ ये प्रश्न है कि क्या ये जो E20 पेट्रोल अब आ रहा है उससे हमारी गाड़ियों की उम्र कम हो जाएगी? हाँ, ध्यान से समझें, इसके पीछे साइंस भी शामिल है। हमेशा कार के इंजन या टू व्हीलर्स के इंजन थोड़ा लुब्रिकेशन डिमांड करते हैं। एथेनॉल ड्राई फ्यूल है, सिमिलरली जैसे सीएनजी है, इसीलिए सीएनजी व्हीकल की लाइफ पेट्रोल व्हीकल की लाइफ से थोड़ी कम होती है क्योंकि वह ड्राई फ्यूल है। एथेनॉल भी ड्राई फ्यूल है। जब एथेनॉल उड़ जाता है तो नीचे ड्राइनेस छोड़ के जाता है, जो थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर या लुब्रिकेशन होता है वो खत्म हो जाता है। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि एथेनॉल अगर ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो वह डेफिनेटली इंजन की लाइफ को थोड़ा कम करेगा। अच्छा, सिर्फ ये कारण है? बस और कुछ नहीं, वो उसका नेचर है। और लुब्रिकेशन अगर हो तो चल सकता है? लुब्रिकेशन 4 स्ट्रोक इंजन में करना ज्यादा मुश्किल है। थैंक यू। तो ये जो सवाल है लाइफ कम होने वाला, ये वाजिब है? बिल्कुल है। ठीक है, इंजन पर कितना फर्क पड़ता है, किस हद तक फर्क पड़ता है? देखिए, इंजन डिपेंड करता है आप उसे कैसे रन कर रहे हैं। इंजन नॉर्मली अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस तब देता है जब वह वार्म रहता है। इंजन अगर कूल रहेगा तो वह फ्रिक्शन ज्यादा करेगा और इंजन की लाइफ कम होगी। तभी आपने नोटिस किया होगा कि हम लोगों की गाड़ियों के इंजन 1000 लाख किलोमीटर पे खुल जाते हैं, जबकि जो लोग टैक्सी चलाते हैं उनके 5-5, 7-7 लाख किलोमीटर तक बिल्कुल बढ़िया चलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके इंजन हमेशा वार्म बने रहते हैं। इधर ड्रॉप किया, उधर पिक किया, इधर ड्रॉप किया, उधर पिक किया, इंजन चल रहा है तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, इसीलिए उनको एवरेज ज्यादा मिलता है, उनके इंजन की लाइफ ज्यादा रहती है। और जब इंजन ठंडा हो जाता है तो उसे गर्म होने तक जो टाइम होता है वो उसका फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ा के रखता है, और नतीजा इंजन की लाइफ कम होती है। ये सिंपल फिजिक्स है और कुछ नहीं। वार्म होने के बाद इंजन के सारे पार्ट्स बिल्कुल सही कैलकुलेशन में रहते हैं। जितना दूर आप चलाओगे गाड़ी, हाँ, उतनी अच्छी चलेगी। और यही रीजन है कि नॉर्मल गाड़ियों में यह माना जाता है कि वो 2 लाख किलोमीटर के लिए अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जो लोग उसे टैक्सी में चलाते हैं उनके यहाँ 5 to 7 लाख किलोमीटर तक बढ़िया चल जाते हैं। तो अब अगर मैं E20 डालना शुरू करूं तो वही मैं बार बार, लोग भी यही पूछ रहे हैं कि हमारे इंजन पर क्या फर्क पड़ेगा। मैं इतने सालों से देख रहा हूं, इतने एक्सपर्ट आते हैं, यूट्यूब पर अब इतने सारे चैनल हैं, सब बताते हैं इसमें ये इंजन है, वो इंजन है। पब्लिक को भले ही समझना है, लेकिन वो कंपैरिजन करते हैं, उससे ही कोशिश करते हैं संकेत लेने की कि यार ये वाली गाड़ी ले लेता हूँ, इसमें इंजन मजबूत है, ये है, वो है। अब वो लोग बहुत परेशान हैं कि हमें कौन बताएगा भाई क्या करना है। लेकिन सच बात तो ये है कि अगर आप ध्यान से समझें तो ड्राई होने की वजह से केवल 5 to 7% ही फर्क पड़ता है। ऐसा फर्क नहीं पड़ता है जिससे कि मतलब ये कहा जाए कि आधी रह जाती लाइफ, ऐसा नहीं है। ये फर्क केवल 5 से 7% का आता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं आता है। बाकी जो फर्क पड़ते हैं उसके रीजन बहुत सारे हैं, मेंटेनेंस वगैरह भी है, किस एरिया में रहते हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, आप कैसे ड्राइव कर रहे हैं, उन सब चीजों पे भी फर्क पड़ता है। सिर्फ यही नहीं है? यही नहीं है केवल।